हेलो साथियों, एक बार आपका फिर से वेलकम है योगेश जोशी ऑनलाइन क्लासेस में गाइस। तो आज एक हम नया अपना एक जिला करने जा रहे हैं जो है क्या है, बागेश्वर जिला। ठीक है ना। तो इसको हमें कैसे करना है, बड़े प्यार से करेंगे और बड़ी चीज़ों को हम जो है आसानी से तरीके से समझ के करेंगे। ठीक है ना। तो किस टाइप से कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये आपको जो है ज़रूरी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। और वही है गाइज, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बागेश्वर ज़िले को। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब बागेश्वर ज़िले को आपको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बागेश्वर जो ज़िला है गाइज, ये अपने आप में एक ज़िला है जो कुमाऊँ में पड़ता है। ठीक है। सबसे छोटा ज़िला है, 1997 में इसको बनाया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए बागेश्वर ज़िले के बारे में क्या है, यहाँ पर आपको मैप बनाना है। ठीक है। अब मैप में आपको क्या समझना है, नॉर्थ ईस्ट ये वाला ही मैप आपको जो है बना के तैयार रखना है। ठीक है। अब इस मैप में हम देखेंगे सारी की सारी चीज़ों को, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए इस हिसाब से आ जाता है आपका बागेश्वर जिले के आसपास पिंडारी आ जाता है, मैकातोली ग्लेशियर यहाँ पर है, कफनी ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। ठीक है। एक खाती गांव है यहाँ पर। ठीक है। और सुंदर डूंगा ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। कपकोट, ये सारी चीज़ें, कांडा, बैजनाथ मंदिर, गरुड़ एक तहसील है बेटा। इसके बाद कपकोट भी एक तहसील है यहाँ पर। ठीक है। बागेश्वर हो गया, कोसानी है। और अब देखिए ये कहाँ पर घिरा हुआ है, तो गाइस हमें देखना पड़ेगा ये अपनी दक्षिणी भाग से, देखिए ये अपने दक्षिणी भाग से जो है किससे घिरा हुआ है, अल्मोड़ा से घिरा हुआ है। ठीक है। अपने पूर्वी भाग से जो है पिथौरागढ़ से घिरा हुआ है। ठीक है। और अपने जो है दक्षिणी यहाँ पर जो भाग है इसका गाइस, या माफ़ कीजिएगा, जो पश्चिमी यहाँ पर उत्तरी भाग है इसका, ये आपका चमोली से घिरा हुआ है। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है ये जो आपके देखिए, अब यहाँ पर जो ये आपका ये वाले ग्लेशियर्स आ रहे हैं ना, नंदा घाट आपका, नंदा देवी आ रहा है, ये आपके चमोली में स्थित है गाइस। ठीक है ना। अब ये जो सारे पिंडारी ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है, ये सबसे फेमस ग्लेशियर है जो बागेश्वर में है। ठीक है ना। और ये देखिए अब ये पिंडारी ग्लेशियर को अल्मोड़ा नहीं करना है आपने, ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये बागेश्वर में ही स्थित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोषण जो है इसका यहीं से आता है। ठीक है ना। ये सारे ग्लेशियर हैं। और पिथौरागढ़ में जो एक पर्वत से घिरा हुआ है बेटा, ये नंदाकोट पर्वत है, एक छोटा सा पर्वत जहाँ से जो है ये घिरा हुआ है इन पहाड़ियों से। ठीक है। तो हमें मैप देख के कई सारी चीज़ें जो है अंदाज़ा लग चुका है। इसके बाद हम देखते हैं 1997 में इसको क्या बनाया गया बेटा, जिला बनाया गया। दो नदियों के संगम पर स्थित है बेटा। ये कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है आपको ध्यान से समझना है, सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है क्या, बागेश्वर ही। ठीक है। अब मान्यता ऐसी है, देखिए मान्यता है फिर इस जिले की जो है, भगवान शिव ने अपना जो है त्याग्रह रूप धारण करके आए थे इस जगह पर, और इसका नाम व्याघ्रेश्वर रख दिया बाद में। और बाद में जो है इसको किस नाम से जाना गया, बागेश्वर के नाम से जाना गया वर्तमान समय में। ठीक है। दो छोटे पर्वतों से घिरा हुआ है बेटा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है, कौन से, नीलेश्वर और भीलेश्वर से। ठीक है। अब वेस्टर्न पार्ट में देखिए आपके पश्चिमी भाग में नीलेश्वर मंदिर है और ईस्टर्न पार्ट में भीलेश्वर मंदिर है। अगर मैं आपको दोबारा से डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है। इस जगह पर आपका देखिए कहाँ पर आता है बेटा, यहाँ पर से आपका नीलेश्वर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पश्चिमी भाग में जो है यहाँ पर नीलेश्वर मंदिर ये पर्वत से घिरा हुआ है, और इस जगह पर भीलेश्वर मंदिर से घिरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और यहीं से जो है सरयू नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। अब देखिए और इसके बाद क्या है बेटा, उत्तर में क्या है, देखो उत्तर में मैंने आपको दिखा दिया सूरज कुंड स्थित है बेटा, और दक्षिणी भाग में इसका क्या है, अग्निकुंड स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा कि मानस खंड में जो है, जो मानस खंड है जिसमें कुमाऊं का वर्णन किया गया है, इसी में नीलगिरी पर्वत का वर्णन है जो सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है, आपको समझना है। ठीक है। सरयू और गोमती, देखिए सरयू जो है नदी बेटा अपने अल्मोड़ा से होते हुए निकलती है तो बागेश्वर जाती है। ठीक है। और गोमती के संगम पर स्थित है कौन सा, बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर कहा गया है इसको। ठीक है। मानस खंड में इसको व्याघ्रेश्वर के नाम से जो है बोला गया है। इसको बहुत ज़्यादा पवित्र और श्रेष्ठ माना है बेटा इस बागेश्वर को, या व्याघ्रेश्वर कह सकते हैं आप। ठीक है। एक आपका मत्स्य पुराण है, और इसी मत्स्य पुराण में जो है इसको नील पर्वत का वर्णन है जिसे पवित्र माना गया है बेटा। ठीक है। और मानस खंड में जो है बागेश्वर के बारे में कुछ वर्णन ऐसा मिलता है बेटा, एक चंडीस नाम का जो है एक शिवगण हुआ करता था, शिव और पार्वती का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भक्त था, जो है उन्होंने उसके लिए जो है, उन दोनों के लिए जो है इसने, इस चंडीस नामक जो है शिवगण ने एक मंदिर का निर्माण कराया,
बताया और बताया कि यहाँ पर रुकेंगे करके, तो उसी को व्याघ्रेश्वर या व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर बोला गया है। ठीक है, और इसी क्षेत्र को याद रखना है आपको। मानसखंड में भी ऐसा उल्लेख मिलता है बेटा कि इसको क्या बोला गया है, महाक्षेत्र या वाराणसी बोला गया है। ठीक है, और शिवगणों के बाद बेटा जो बाणेश्वर नाम से जो है शिव आराधना करते थे, और यहाँ बाद में वागीज या बागनाथ या बागेश्वर इस चीज़ को जो है कहा जाने लगा इनके बाद। ठीक है, मानसखंड में देखिए, अब याद रखना, मानसखंड में जो सरयू नदी है बेटा जो अपने कुमाऊं क्षेत्र में बहती है, और गोमती नदी, इसको गंगा और यमुना बोला गया है। ठीक है, और इसी संगम पर याद रखना आप, तीर्थराज प्रयाग है। क्या है, तीर्थराज प्रयाग, अगर आप लोगों को याद है तो इसी जगह पर जो है बेटा गंगा और यमुना के स्थल पर अगर आप प्रयागराज जाएं तो वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग है, और इसीलिए इस बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा गया है, क्योंकि गंगा और यमुना में ऐसा उल्लेख है सरयू और गोमती का कि सरयू को गंगा के समान माना है और गोमती को यमुना के, इसीलिए जो है इसको उत्तर का वाराणसी कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। ठीक है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब इसके बाद यदि बात करें तो नील पर्वत को मानसखंड में बेटा विंध्य पर्वत कहा गया है, ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना। मानसखंड में जो अग्नि तीर्थ है उसको बागेश्वर कहा गया है, ये आपको याद रख देना है कि अग्नि तीर्थ का नाम जो है मानसखंड में क्या उल्लेख मिलता है, बागेश्वर से उल्लेख मिलता है, इसको अग्नि तीर्थ बोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बागनाथ मंदिर है बेटा बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, सरयू गोमती के संगम पर स्थित है, और ये ऐसी मान्यता मिलती है कि 9वीं सदी में यहाँ पर एक कत्यूरी शासक थे बेटा, और कत्यूरी शासक जो था भूदेव, इसी के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया, बागनाथ मंदिर का बेटा। ठीक है, अब इसका निर्माण कर दिया तो याद रखना ये भूदेव ने ही कराया था। ठीक है, अब बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि 602 में इसमें लक्ष्मी चंद द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया था। ठीक है, और बैजनाथ जो मंदिर है अपने आप में गरुड़ तहसील में स्थित है बेटा बागेश्वर में, मैंने आपको मैप में दिखा दी है। गोमती और गरुड़, ठीक है, गंगा के संगम पर स्थित है। यही बैजनाथ बोले तो बागेश्वर को ही आप बैजनाथ कह सकते हैं। ठीक है, कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है, चंद राजाओं के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार वगैरह अर्थात कंस्ट्रक्शन मैं कह सकता हूँ कि कराया था, और कत्यूरी शासकों का बेटा लंबे समय से राजधानी रही, तो इसलिए हम मानते हैं कि इतिहासकार एक कत्यूरी शासक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब एक फेमस प्लेस मिलती है गाइज यहाँ पर कोसानी। तो कोसानी क्या है, पर्यटक स्थल है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर देखने को आते हैं। ठीक है, और पहले अल्मोड़ा जिले में पड़ता था, वर्तमान भौगोलिक स्थिति देखें तो ये कहाँ पर पड़ता है बेटा, बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, क्या, कोसानी। ठीक है ना, और पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि कोसानी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना आप पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कोसानी का पुराना नाम भी पूछ सकता है आपसे। देखिए मैंने सारे फैक्ट जो है यहाँ पर लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। तो कोसानी का पुराना नाम क्या था बेटा, बलना था। ठीक है ना, और कौशिक मुनि हुआ करते थे बेटा यहाँ पर, उनकी तपस्थली के कारण इस इलाके को क्या कहा जाने लगा, कोसानी कहा जाने लगा। ठीक है, और सभी को याद होगा इतिहास से कि 1929 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, और इनका 14 दिनों का प्रवास यहाँ पर रहा था। अब किसी बुक में 12 दिन रखा है, किसी में 11 दिन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बन सकता है आपके परीक्षा वाणी में वो 14 दिन लिखा है, तो आप 14 दिन लिख के आ सकते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले तो ठीक है ना, 14 डेज आप करके आएंगे। अनासक्ति आश्रम गांधी का प्रवास स्थल, इसी जो है आश्रम में इन्होंने एक यंग इंडिया, बेटा ये आपको इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था कि यंग इंडिया एक यहाँ साप्ताहिक पत्र था बेटा गांधी जी का, और इसी में जो है इन्होंने जो है कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत का स्विट्जरलैंड जो है किसको बोला जाता है, तो कोसानी को बोला जाता है। ठीक है ना, और एक यहाँ पर चाय बागान भी है बेटा प्रसिद्ध, जो अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है कोसानी में, और इसी चाय का नाम क्या है, गिरियास टी के नाम से फेमस है। क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसको भी आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है ना, इसके बाद आगे चलते हैं। सरला बहन गांधी की एक शिष्या थी बेटा, इनका लक्ष्मी आश्रम भी जो है यहीं पर स्थित है। ठीक है, और प्रकृति प्रेमी हमारी जो लेखिका थी सबसे अच्छी, कौन बेटा, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जन्मस्थली भी क्या मानी जाती है, कोसानी अल्मोड़ा। ठीक है, बागेश्वर याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। बागेश्वर के बारे में कुछ ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, देखिए मैंने आपको दिखाया था अभी, जैसे पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, 2 जिलों को छूता है, चमोली और बागेश्वर को छूता है बेटा ये पिंडारी। मैंने आपको दिखा दिया था कि वेस्टर्न पार्ट इसका आते हैं तो पश्चिमी में आपका चमोली बन जाता है, चमोली से छूता है। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्व में स्थित है ये, किसके, नंदा देवी, नंदाकोट और नंदा खाट पर्वत है। छोटे छोटे पर्वत हैं बेटा जिससे घिरा हुआ है, ये दोनों पर्वत आपके जो है चमोली में है, और ये नंदा खाट पर्वत जो है पिथौरागढ़ और बागेश्वर अल्मोड़ा को छूता है, तो इस पहाड़ी पर भी स्थित हम कह सकते हैं। ठीक है,
30 किलोमीटर लंबा है, 300 से 400 मीटर इसकी चौड़ाई मिलती है गाइस। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं पिंडारी। कुमाऊं का पहला, और पहला जो है कौन सा बेटा, गंगोत्री, जो गढ़वाल में उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, ट्रैकिंग के लिए सुविधाजनक माना जाता है। ठीक है, सुगम है। और ब्रह्म कमल यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रह्म कमल जो है ऊंची पहाड़ियों में ही मिलने को देखने को मिलता है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक नदी तंत्र पढ़ाया था, तो देख सकते हैं आप बेटा, ये जो नदी तंत्र है, यहाँ से जो है पिंडारी ग्लेशियर जो है पिंडर नदी का उद्गम होता है बेटा। और ये पिंडर नदी जो है धीरे 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 आगे बढ़ती है, और हमारे जो पंच प्रयाग हैं, उन पंच प्रयागों में से कर्ण प्रयाग में बेटा अलकनंदा के साथ संगम हो जाता है, इसका मिलन हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, 10 किलोमीटर तक संकरी जो है घाटी से जो है बहती है बेटा ये पिंडर नदी। ठीक है, बहुत संकरी घाटी, पतली घाटी से जो है बहती है। पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए बेटा देखो कुछ रास्ते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको मैप में दिखाए थे। अगर आप पिंडारी ग्लेशियर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बागेश्वर के बाद एक सौंग नामक जगह मिलती है, सौंग नामक जगह पर लोहार खेत एक जगह मिलती है बेटा, और इसके बाद डाकुरी मिलता है एक गांव, और उसके बाद खाती गांव आता है। खाती गांव के बाद आप सीधा जो है पिंडारी ग्लेशियर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम कफनी ग्लेशियर की बात करें बेटा, तो कफनी ग्लेशियर भी आपके बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, सीधा आंसर दे सकते हैं। पिंडर के ही सामने है, बाईं ओर मैं कह सकता हूँ, नंदाकोट के पास में, जो मैंने आपको मैप दिखाया। और बुरांस बेटा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बुरांस जो है हमारा राजकीय जो है हमारा जो है पेड़ है बेटा। ठीक है, और यहाँ जाने के लिए आपको पिंडर का ही, जैसे आप पिंडर जाएंगे वहीं पर पिंडर के आसपास ही जो है कफनी ग्लेशियर है। सुंदर डूंगा ग्लेशियर है, और डूंगा का यहाँ पर देखिए, डूंगा जो है बेटा, इसको पहाड़ी लैंग्वेज कुमाऊनी में जो है पत्थर बोला जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि सुंदर पत्थरों वाला जो है ग्लेशियर, इसी को सुंदर डूंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बागेश्वर जो। ठीक है, और पिंडर के पश्चिमी ओर है बेटा, ये आपको आंसर जो है याद रखना है। और यहाँ जाने के लिए जो है बेटा दुर्गम घाटी है, क्योंकि इसकी घाटी जो दो अन्य ग्लेशियरों से मेल खाती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने तक आपको दो ग्लेशियरों का सामना करना पड़ता है, एक मैकातोली ग्लेशियर है, एक सुखराम ग्लेशियर है। ठीक है, तो इन दोनों को पार करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बहुत दुर्गम मार्ग है। ठीक है ना, और कुछ प्रमुख मेले यहाँ पर मिलते हैं बेटा आपको। एक तो बागनाथ का मेला मिलता है। ठीक है, बागनाथ का मेला, ठीक है, आपका बागेश्वर में। उत्तरायणी मेला यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये होने को तो सब जगह बनता है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सबसे फेमस जो है ये बागेश्वर कुमाऊं का है, उत्तराखंड में। जनवरी माघ के महीने में लगता है बेटा। एक सनैती का मेला लगता है, जो बागेश्वर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक गाँव पर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर, मैं आपको मंदिर के बारे में बता देता हूँ। बैजनाथ मंदिर समूह है बेटा, अब याद रखना ये कहाँ पर स्थित है, इसको तौलीहाट मंदिर समूह भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट इसके नज़दीकी है। और याद रखना है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कि किस शैली में बना है, नागर शैली में निर्मित है, क्योंकि कत्यूरी शासक द्वारा निर्मित शैली है। ठीक है, नागर शैली, उसके बाद द्रविड़ शैली है, उत्तर भारत शैली है बेटा, और इन्हीं में सारे मंदिर जो है निर्मित कराए थे। ठीक है, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी जो योजना है गाइज, ये भारत सरकार की स्वदेश दर्शन की, उसमें शिव के जो प्रमुख प्रमुख धाम है बेटा, उनको शिव हेरिटेज में जोड़ा गया है, और इसको भी जो है अपने बागनाथ मंदिर, बैजनाथ को भी शामिल कर रखा है बेटा। इस चीज़ में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। इसके बाद बागनाथ मंदिर की बात करें, नागर शैली का शिव मंदिर है बेटा। उत्तर भारत में प्राचीन शिव मंदिरों में से एकमात्र शिव मंदिर माना जाता है जो दक्षिण मुखी है, मतलब यानी इसका याद रखना कि इसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। ठीक है, नौलिंग देव का मंदिर यहीं पर स्थित है। मूल नारायण अगर मंदिर की बात करें, ये भी यहीं पर स्थित है। कोट भ्रामरी मंदिर जो है गढ़वाल के रूट में पड़ जाता है आपका। ठीक है, थोड़ा हट के चमोली साइड पे, याद रखना है। सूरज कुंड, अग्निकुंड, देवकुंड, सुंदर डूंगा ग्लेशियर के पास में स्थित देखने को ये कुंड आपको मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके कि उत्तराखंड में जो है कृत्रिम झील, जो आर्टिफिशियल लेक है गाइस, जो आपके ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम झील किसको कहा गया है, बैजनाथ को। उसका उद्घाटन बेटा 14 जनवरी 2016 कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत द्वारा जो है इस आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम 1941 बेटा कोसानी में ही स्थित है, ये आपका क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। ठीक है, तो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और कुछ प्रमुख मंदिर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये मंदिर देख सकते हैं गाइज, ये मंदिर आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये बैजनाथ टेम्पल है गाइज, देखिए आप सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पर। ये जागेश्वर मंदिर की शैली पर स्थित है। ठीक है, जो आपका नागर शैली है, इसी नागर शैली में बना हुआ है। इसके बाद यदि आप ये वाला मंदिर देखिए, ये आपका बागनाथ टेम्पल है गाइज। ठीक है, तो ये बागनाथ टेम्पल है,
इसके बाद आपको ये टेम्पल बागनाथ मंदिर, ये बागेश्वर में इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ये कुछ सारे टेम्पल्स मैंने आपको जो है इसके मध्य दिखा दिए हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है गाइज। तो इसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ आपका इसमें छूटा हुआ है, तो बाकी मैंने सारा कुछ करा दिया है। अगर आपका कुछ भी छूटता है तो आप मेरे को बता सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप एक बार इस मैप को अच्छे से एक बार देख लेना, और इस मैप को देखने के बाद जो है आपको सारी चीज़ें जो है बेटा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बैठेंगे, बाकी आप इनको देख लीजिएगा कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। और सामा भराड़ी ये भी इलाका बेटा यहीं पर है, कांडा भी यहीं पर स्थित है, क्योंकि कांडा जो है ना ये एक्चुअली स्थित तो यहीं पर है, लेकिन ये थोड़ा को रूट अलग हो जाता है, तो इसके बाद ये अल्मोड़ा साइड में पड़ जाता है। मैंने आपको बताया है, देखिए दक्षिणी भाग इसका जो है नीचे वाला, माफ़ कीजिएगा, दक्षिणी भाग, हाँ दक्षिणी भाग जो है इसका आपका अल्मोड़ा को छूता है बेटा बागेश्वर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देख लेनी है। ये तहसील है बेटा, और यहीं पर जो है स्थित है आपका क्या, बैजनाथ मंदिर जो है बागेश्वर की तहसील पर, ठीक है। तो ये कुछ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप इनको एक बार जो है अच्छे से जो है बेटा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ज़िले के साथ, जो होगा आपका रुद्रप्रयाग वाला ज़िला, उसको हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से इसको पढ़ना है आपको, और सारे के सारे जो है क्वेश्चन मैं आपको इसमें से जो भी बनेंगे इसमें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो होगा आपका रुद्रप्रयाग ज़िला, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से गाइस। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।